ड्रामा सीरियल चालबाज में आयजा ने आते ही अपनी चालबाजियों के रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो बिल्कुल एक मीठी छुरी का किरदार अदा कर रही है। पिछली किस्त में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उसने अपनी माँ की बदतमीजी को कवर किया। यही नहीं और अपने शौहर और ससुर के सामने भी अच्छी बन गई और आते ही घर की तमाम जिम्मेदारी भी संभाल ली। ऐसा लगता है कि आयजा ने आते ही उस घर पर कब्जा कर लिया। जो कुछ भी होगा अब आयजा की मर्जी के मुताबिक ही होगा। अब सब घर वालों की चाबी भी उसके हाथ में होगी। मगर यहाँ पर एक बात है जिसमें आयजा हमें उदास नजर आती है और वो ये बात है कि उसके शौहर को बेचा उसकी तारीफें ना करना। क्योंकि आयजा असद को पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि हर वक्त असद उसके आगे पीछे घूमता रहे और उसके नाज उठाता रहे। जबकि असद की आदत मुख्तलिफ है। अपने बाबा और अपने भाइयों को लेकर वो काफी ज्यादा परजेसिव है। यही बात आयजा को हजम नहीं होती और वो चाहती है कि उसका शौहर उसके पल्लू से बंद कर रहे। अगली किस्त में हम लोग देखेंगे कि आयजा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही होती है। नई नवेली दुल्हन की तरह अपने शौहर से पूछती है कि मुझ पर कौन सा रंग सूट करेगा। चंद सूट निकालकर वो असद के सामने करती है, मगर असद अपने फोन में मसरूफ होता है और बेपरवाही से कहता है कि कोई सा भी सूट पहन लो। आयजा कहती है कि आप बताएं, जिस पर वो लापरवाही से एक सूट की तरफ देखता है और उसे इशारा कर देता है कि ये पहन लो। आयजा समझ जाती है कि असद सिर्फ और सिर्फ सर से उतार रहा है और वो उदास हो जाती है और बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ असद का छोटा भाई अशर, जो कि अपनी भाभी की खुशी खिलाखी दिखावे से बहुत ही ज्यादा मुतासर हो जाता है, वो आयजा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं इशल को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, आप बाबा और भाई से बात करें। आयजा उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, जबकि अंदर ही अंदर एक वो और नई चाल चल रही होती है। क्योंकि ये तो हम पहले ही देख चुके होते हैं कि उसे इशल एक आंख नहीं पाती। वो किसी सूरत अशर की शादी इशल से नहीं होने देगी, क्योंकि उसने पूरे घर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वो अपनी माँ के साथ मिलकर कोई घिनौनी चाल चलेगी और इशल को बर्बाद कर देगी।